दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं विश्व टाइम्स। इस समय दिल्ली विधानसभा पर मौजूद हूँ और मेरे साथ जो लक्ष्मी नगर के विधायक हैं अभय वर्मा जी मौजूद हैं। अभय वर्मा जी ने कुछ दिन पहले धोबी समाज के मुद्दों को लेकर विधानसभा में आवाज़ उठाई थी। उसी को लेकर धोबी समाज के लोग अभय वर्मा जी का आज धन्यवाद करने आए हैं। मैं बात करता हूँ जो लक्ष्मी नगर के विधायक हैं अभय वर्मा जी का क्या कहना है इसको लेकर। धोबी समाज सैकड़ों की संख्या में धन्यवाद करने आया है आपको, क्या संदेश आता है? संदेशा यही है कि ये हमारे भाई हैं और इनका प्यार देख के मैं अभिभूत हूँ और भविष्य में इनके लिए लगातार काम करते रहूँगा। पहले भी किया है, अभी भी करूँगा और आगे भी करते रहेंगे। धोबी समाज सर उसमें शामिल किया जाए। बिल्कुल, इनकी बात आज आया है ना, इस विषय पे चर्चा करेंगे और हम इस समाज को अपने से अलग मानते ही नहीं हैं, भागीदारी भी पूरी मिलेगी। सर कब तक ये थड़े की बात की है आपने, जो मुद्दा उठाया कब तक पूरा हो जाएगा? अभी देखो लगभग 3000 थड़े की बात मंत्री जी से हुई है और वो जल्दी ही उसको पूरा करेंगे। आयोग के लिए प्रस्ताव मैंने उनको मुख्यमंत्री जी को दिया है। उस पे जैसे ही विचार होगा आपको बता दिया। एक भाई साहब ये यूडी में ना जो किराया दुकान अलर्ट हो गई है, उनके किराया जमा नहीं हुए तो सब लिख के दो करेंगे ना, सब लिख के भाई अभय वर्मा चुनाव जीतने के बाद बिट्टू भाई बोले कि 10 साल से हमें सब नेता कहते रहते हैं कि अब घाट बनवा देंगे, अब हॉल बनवा देंगे, गेट लगवा देंगे, लेकिन भाई साहब कोई करता नहीं है, केवल कह के वोट ले लेता है लेकिन काम करता नहीं है। तो मैंने बिट्टू भाई को कहा कि अगली बार वोट मांगने ही तब आऊँगा जब ये सारे काम पूरे करा दें। जब काम होता है तो लोग साथ देते हैं, फिर दोबारा मैं जीत के आया। तो सुबह ही मेरे पास बिट्टू भाई आए 2 पेज का एक चिट्ठी ले, और उस चिट्ठी में उन्होंने बोला कि भाई साहब बोर्ड बनना चाहिए, धोबी समाज के लिए थड़े बनने चाहिए और बिजली डोमेस्टिक वाला होना चाहिए। ऐसी कई पॉइंट्स लिख के ये मेरे को दे गए। बोले भाई साहब इसको विधानसभा में उठा दें। मैंने उसी दिन एक एप्लीकेशन लगाई 280 के तहत और मेरा वो 280 अलाउ हुआ, मुझे बोलने का मौका दिया गया। आप सब रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे। लगातार मैंने जो बिट्टू भाई ने लिख के दिया था वो सारी बातें मैंने हाउस के अंदर रखते ही जो समाज कल्याण मंत्री हैं हमारे इंदिराज जी तुरंत खड़े हुए और उन्होंने मेरे सारे बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा आज से ही सरकार इस काम पे लगेगी। ये भाई साहब ने हमारे धोबी घाट को स्वर्ग बना दिया भाई साहब, और इन्होंने अभी जल्दी 1 करोड़ रुपए प्रेस थड़े के लिए भी अलॉट कर दिए, जो सर्वे भी बना दिया है। और उस धोबी घाट को तो ऐसा चमन बना दिया इन्होंने, जो हमने कहा भाई साहब ने पूरा कर दिया। हमने कहा भाई साहब यहाँ गेट चाहिए, भाई साहब ले लो, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब यहाँ शेड चाहिए, शेड ले लो। एक इतना बड़ा हॉल पूरी दिल्ली के बाहर से भी कहीं से भी नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर 18 बाई 60 का इन्होंने हॉल दिया हमारे समाज को, और मैं भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभय वर्मा जी का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने धोबी समाज को अपनी आवाज, हमारी आवाज को विधानसभा के अंदर पहुँचाया। धोबी समाज दिल्ली में लगभग 9 लाख के आसपास है और अलग कई जगह पर वो उसमें आता भी है और कई जगह पर उनकी गिनती भी नहीं हुई, पर आपकी संख्या के आधार पर मैं बताऊं कि 9 लाख के आसपास यहाँ पूरे मतलब दिल्ली में उपस्थित है और हर जगह पर वो आपके साथ नहीं, मतलब बीजेपी के साथ सदैव कंधा से कंधा मिलाकर चलता आया है। और इसका इतिहास आज का नहीं है, इतिहास अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से है, माननीय सुषमा स्वराज जी के टाइम से, जब उसी यहाँ की चीफ मिनिस्टर थी, और मदन लाल खुराना जी के टाइम से है कि जब हमने बीजेपी यहाँ पर शासन में आई और धोबी समाज ने उनका बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। पर हमारी विडंबना ये रही है कि धोबी समाज को जो मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार होना चाहिए, उन्हें सदैव उससे वंचित रखा
रखा गया है। इसके लिए हम लगातार संघर्षशील हैं। हमारे घाटों पे परेशानी है, हमारे थड़ों को लेकर हमारे भाई बंधुओं की बड़ी परेशानी है। उसको लेकर पहले सरकार मतलब हमारी मदन लाल खुराना जी की सरकार, सुषमा स्वराज जी की सरकार ने सदैव संज्ञान लिया। इतने साल के बाद, तकरीबन 15, 16, 20 साल के बाद पुनः वापस बीजेपी सरकार आई है। हम उम्मीद करते हैं कि जो इतिहास था वो इतिहास आप जैसे भाइयों के माध्यम से दोबारा दोहराया जाएगा। हम आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं अभय जी। आपने जो विधानसभा के अंदर हमारी आवाज को उठाया, हमें लगा कि हमारे बीच का हमारा भाई कोई है जो हमारे लिए भी आवाज उठा सकता है। हम सब मैं प्रोफेसर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर और भी बहुत सारे भाई बंधु और हजारों लोग ऐसे हैं जो अच्छी जगह पर भी हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं। पर जहाँ पर जो लोकतंत्र के अंतर्गत जहाँ लेजिस्लेचर विधानसभा में बात आनी चाहिए, संसद में जो बात आनी चाहिए, वहाँ पर अभी हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति नेतृत्व करने वाला नहीं है। तो अभी हमें आपसे उम्मीद है और उम्मीद करते हैं कि इस नेतृत्व को नेतृत्व देने की कोशिश और पहल आप करेंगे। प्लीज जो आपने वर्ड उठाया है विधानसभा में, अब आपको पीछे नहीं उठना है क्योंकि हम आपको पीछे से पकड़े हुए हैं। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांता जी मौजूद हैं। चंद्रकांता जी, आज अभय वर्मा जी हैं जो विधायक है लक्ष्मीनगर, किन मुद्दों पर बात हुई है आपसे एक बार बताएं। देखिए, आज हम दिल्ली विधानसभा में धोबी समाज के तकरीबन बहुत ज़्यादा असंख्यक लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। पहला अभी बीते दिनों में आपने देखा कि विधानसभा के अंदर लक्ष्मीनगर के जो विधायक हैं उन्हों के पास धोबी समाज के लोग अपना रिप्रेजेंटेशन लेकर गए और काफ़ी समय से थड़ों से लेकर और घाटों से लेकर और धोबी समाज की बहुत सारी समस्याओं को लेकर हम लोग अलग अलग प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और इसी अलग अलग प्रतिनिधियों से मिलने की श्रृंखला में हम अभय वर्मा जी से भी मिले थे। ठीक है, दिल्ली धोबी सभा के जो अध्यक्ष हैं भाई रामनाथ बिट्टू जी, वो उनके माध्यम से हमने अपने लिखित में अपनी डिमांड्स को दिया कि धोबी समाज के जो लोग जो थड़े पार्क के पास जो अपने प्रेस के थड़े लगाते हैं या फिर जिनके थड़े हैं उनको बंद कर दिया गया है या फिर उनको कंटिन्यू नहीं किया गया, उनका जो लीज पर दिए गए थे उनका किराया नहीं जमा किया जाए, ऐसी असंख्य प्रकार की परेशानियां थी। पुलिस आकर उनको परेशान कर रही है या एमसीडी के अधिकारी आकर उनको परेशान कर रहे हैं। वो सारी समस्याओं को लेकर हम इनके पास गए थे, तो हमने रखा था कि आप इस पर संज्ञान लें। अगर ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो मतलब मदन लाल खुराना जी के टाइम में या सुषमा स्वराज जी के टाइम में मतलब हमें इनसे रिलीफ मिला था, मतलब वर्तमान बीजेपी सरकार से हमें रिलीफ मिला था। तो उसी चीज़ को आगे लेकर कि अभी बीजेपी सरकार दिल्ली में पुनः आई है तो हमारे धोबी समाज की पुनः उम्मीद जागी है कि धोबी समाज का यदि संज्ञान कोई लेगा तो इतने समय से जो आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको नज़रअंदाज किया गया था उसको पूरा ध्यान में रखा जाएगा, तो समस्याओं को लेकर समाधान के लिए। अगर बात की जाए जो थड़े थे, कितने थड़ों की बात की गई है, कितने आयोग की भी बात कर रहे हैं धोबी समाज के लोग? देखिए, हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन मैं हर समस्या का मैं प्रोफेसर हूँ, आप समझते कि हर एक चीज़ एक बाय एक होती है। तो अभी थड़ों को लेकर कि हमारे काफ़ी लंबे समय से थड़े अलॉट नहीं किए गए। हर दिन जनसंख्या बढ़ रही है, तो जब सबकी जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या धोबी समाज में जो बच्चे थे वो जवान नहीं हो रहे होंगे? लेकिन ना उनकी शिक्षा पर ना उस पर वो लोग कुछ मजदूर वर्ग है, ये मजदूर वर्ग है। संत गाडगे जी महाराज को पूरे विश्व में भारत में जानते हैं, लेकिन धोबी समाज के साथ लगातार पूरे भारत में एक तरीके से अन्याय होता है। वो दलित होते हुए भी उसे उसका अधिकार, रिजर्वेशन, आरक्षण और उसका मान सम्मान नहीं मिलता। उन्हें दलितों के अंदर भी दलित समझा जाता है और उनको नकारा जाता है, अछूत तरीके से व्यवहार किया जाता है इन लोगों के साथ। तो उस चीज़ को लेकर, इनके थड़ों को लेकर कहा गया था कि भी थड़े और नए बनाए जाएं, पुराने वाले वो उनमें डेवलपमेंट किया जाए और जो घाट है उनमें कुछ आधुनिकीकरण किया जा रहा है तो वो किया जाना चाहिए। जिस तरह से अभय वर्मा जी ने आवाज़ उठाई है तो उस पर कितना भरोसा आप करती हैं और ये इसकी जो समस्या है ये कब तक इसका समाधान हो जाएगा? किस तरह से अभय वर्मा जी ने बताया आपको?
देखिए, अभी नॉर्मली आप कहते हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, ये तो सिर्फ अभी बात हुई है। अब बात तो विधानसभा में चर्चाएं बहुत होती हैं, तो हमें चर्चा में लाने के लिए धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने धोबी समाज की समस्याओं पे संज्ञान लिया है और उनको समाधान करने का आश्वासन अभी भी आपके सामने दिया ही है। उन्होंने कहा है कि 3000 थड़ों की वो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं संत गाड़गे भवन भी बनाने की बात करें। हर विधानसभा के अंदर एक संत गाड़गे भवन बनाने की बात बकायदा विधानसभा के अंदर की गई है, मंत्री के माध्यम से की गई है। अभय वर्मा जी ने अभी 3000 नए थड़े अलॉट कराने की बात की गई है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कहते हैं कि उनको क्रियान्वयन करने में उन्हें अभी टाइम लगेगा। हमने धोबी समाज बोर्ड भी बनाने की डिमांड करी है और धोबी समाज के लोगों को उसमें शामिल करने की भी बात करी है। ये विधायक जी ने जो कहा है वो करा है। आज से पहले भी जो वादे इन्होंने हमसे करे हैं वो पूरे करे हैं और अभी इन्होंने प्रेस थड़ों के लिए लक्ष्मी नगर विधानसभा में 1 करोड़ रुपए अपने फंड से दे दिया है। उनके लिए भी इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और एमसीडी से सर्वे बना के एस्टीमेट लेके फंड दे दिया है। ये लक्ष्मी नगर विधानसभा में होगा या पूरी दिल्ली में होगा? पूरी दिल्ली में होगा। 3000 तो अभी इन्होंने तुरंत ही मंत्री जी से बात करके कह दिया है कि 3000 का तो SC/ST से फंड आ जाएगा और 1 करोड़ रुपए इन्होंने अपने फंड से, निजी फंड से दिया है सर। किस तरह से आपने जो बातें आपकी जो हमारे समाज की हर विधानसभा से लिस्ट बन रही है तो उस हिसाब से हमारे सबके वो बन रहे हैं और ये बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएंगे और ये बनेगा। और आयोग के लिए भी डिमांड चली गई है। हमारा धोबी कल्याण का अगर आयोग बन गया तो हमें आधी समस्या तो हमारी वैसे खत्म हो जाएगी। शायद हमारे साथ बहुत है जी। सड़े जो हमने रोड पर लगा रखे हैं, नाली के ऊपर लगा रखे हैं, वहाँ कई सारी समस्या है। कई बार नाली ब्लॉक हो जाती है, कई बार लोग रोक देते हैं, कोई वहाँ आकर के दिक्कत करता है, भाई यहाँ से हटाओ, मेरे घर के नज़दीक है। बहुत सारी समस्या आज की नहीं है, ये तो हमारी सैकड़ों साल की है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि समाज का धीरे धीरे भला हो रहा है, कि थड़े बन रहे हैं, इससे हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है। सर, जिनके घर के आगे प्रेस लगाते हैं ना, वो कभी भी हटा देते हैं, गाली गुप्ता देते हैं। तो हमारे लिए तो छत दी जाए प्रेस की दुकान की और बाथरूम का लेडीज़ों के लिए वो करा जाए। मिल जाएगी जब है जी। हाँ, बहुतों को तो मिल गई है, पर हम जैसों को मिले जब है ना। हम तो बहुत परेशान हैं। जिसके घर के आगे लगाते हैं वही गाली दे देता है और गंदी गंदी गाली देता है। बताओ कहाँ तक सुने। हम तो बहुत परेशान क्या है। पहले जो श्री मदन लाल खुराना जी ने जो ऐलान किया था, पहली सरकार में हर विधानसभा में 5-5 थड़े बनाए थे और समाज के पूरी तरह से काम करने के लिए उन्होंने अपना वायदा पूरा किया और अलॉटमेंट कराई है सारी दुकानें। आज वो मुद्दा बिल्कुल सत्य है। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उसके विषय पे हमें पूर्ण विश्वास है। और टाइम पे प्रेस थड़ों का निर्माण हो भी रहा है और आगे भी उन्होंने 3000 प्रेस थड़ों की घोषणा की है कि जल्दी उस पर कार्य होगा। धोबी घाटों के लिए भी वो फंड दे रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है विधायक जी से और सभी विधायकों से और पूरी दिल्ली सरकार से कि वो हमारे समाज के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। जो आज अभय वर्मा जी ने जो बोला है, बाकी बहुत गौरव की बात है। जो उन्होंने विधानसभा में हमारा मुद्दा उठाया है, ये बहुत ही हमारे लिए घमंड की बात है। शुरू से आज तक करा है, जो कहा है वो करा है। हम इनके साथ में 8 साल से जुड़े हुए हैं। अभय वर्मा जी के साथ में इन्होंने अक्षरधाम घाट पे जो काम किया है वो उन्होंने करा है। मंदिर बनवाया है। अगर थड़े बनाओ हमारे तो कम से कम शौचालय भी बना देना। थड़े बनाने के लिए शौचालय होना चाहिए थोड़ा सा। या तो 5 रुपए का। और देखो रेट इतने हर जगह पे महंगाई छाई हुई है ना, और महंगाई के हिसाब से देखो अगर हम अपने कपड़ों पे अगर 1 रुपया रेट बढ़ाते भी हैं तो वो भी कहते हैं कि नहीं इतना महंगा, इतनी महंगाई क्या जा सकता है। लेडीज इतनी परेशान है, ना वॉशरूम की जगह है, ना कोई कोठियों में जाने देता। और हमारी जहाँ भी दुकान लगाई जाए पार्क के किनारे लगाई जाए, कहीं भी थड़े बनाए जाए पार्क के किनारे, क्योंकि हम किसी के घर के आगे नहीं रह सकते। और एक बाथरूम बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा। क्योंकि कपड़े एक जगह अगर कपड़े रखे रहते हैं, अगर कोई एक परेशान कर रखा है। जिनके घर के आगे बैठे हैं वो हमें बहुत गाली गलौज करते हैं।